बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अराकान आर्मी का 50 बांग्लादेशी नावों पर कब्जा हो गया है और ये बहुत बड़ा अपडेट है बांग्लादेश के लिहाज से। बांग्लादेश के समुद्री क्षेत्रों पर अराकान आर्मी की ऑलरेडी नजर है। समुद्री क्षेत्र में पैर पसार रही है अराकान आर्मी। बांग्लादेश की 50 नावों को जब्त कर लिया है। ये जो सर अब बांग्लादेश में हो रहा है ये कुछ और चीज है सर। ये बेसिकली क्या है, देखो, मोहम्मद यूनिस इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेशी पागल इमेच्योर हैं, पागल के बच्चे हैं। दे आर नॉट अ मैच्योर पीपल, दे आर अ हाईली इमोशनल पीपल, एंड इमोशनल लोग गधे होते हैं। मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन इसका मतलब एंटी इंडिया नहीं होना। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल नॉट टारगेट और अटैक इंडिया। व्हाई विल वी डू दिस? वी रियली वांट टू हैव गुड टाइज विद इंडिया। इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है ना, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके साथ कारोबार करना मकसद है, ना कि अब वो कि जी दोनों के दरमियान इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेट इंडिया और एंटी इंडिया सेंटीमेंट है तो इकट्ठे हो गए हैं। भाई कितनी, मैं समझता हूं कि आप दूसरे तरीके से बात करें, और वो बात ये है, आप ये कहें कि इन दोनों ने 50 साल में मुलाकात नहीं की और अब मुलाकात करने जा रहे हैं। हो क्या रहा है बांग्लादेश और अराकान के बीच में? ये अराकान जो रीजन है, अराकान आर्मी है, उसके बीच में एक कंटेंशन है। पहले तो सेंट मार्टिन आइलैंड का कंटेंशन है कि वहां पर बांग्लादेश का मतलब कोई भी कुछ होल्ड नहीं है। अराकान आर्मी एक्चुअली क्लेम्स दैट ये हालात आ गए और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन क्या किया थी पाकिस्तान के अंदर क्या किया थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी कि आप तालिबान पे, भारत जो है वो जाके रिहेबिलिटेशन की बात करता है अफगानिस्तान में आपकी वजह से, क्योंकि आप बांग्लादेश चले गए। तो दरअसल ये सिलसिला चल रहा है टिट फॉर टैट का, जो कि मेरी नजर में, मैं इस पे बिलीव नहीं करता आलिया, इसलिए कि इसकी तो लिमिट ही नहीं ना कि आप बांग्लादेश गए हैं हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, उधर से तालिबान अगर आपको पुश कर रहे हैं आप ताजिकिस्तान चले जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने 4 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद आप कहां पहुंचे हैं? आप ये गुर्बत की तरफ पैसे क्यों नहीं लगाते? गुर्बत पाकिस्तान को तो देखिए ना, मैं सबसे बड़ी बात करता हूं कि जब आपने एटॉमिक पावर बन गए हैं, इसका मतलब है इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? आपने लोगों की वेलफेयर पे पैसे क्यों नहीं लगाए? फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी और लोगों की तालीम बेहतर क्यों नहीं हो रही? फिर उसके बाद क्योंकि आप सिंसियर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप बल्कि आज अगर देखा जाए तो आप ट्रेड के अलावा, ट्रेड और एजुकेशन के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव, और उसके तरफ दोनों चीजों की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। दोनों तरफ आप बांग्लादेश को 4 मिसाइल दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? भारत उसके साथ टिट फॉर टैट और कुछ कर लेगा, वो बलूचिस्तान पे ज्यादा जोर दे देगा, फिर क्या करेंगे? वो इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे, तो तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक, और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो रही है। बल्कि हो क्या रहा है बांग्लादेश और अराकान के बीच में? ये अराकान जो रीजन है, अराकान आर्मी है, उसके बीच में एक कंटेंशन है। पहले तो सेंट मार्टिन आइलैंड का कंटेंशन है कि वहां पर बांग्लादेश का मतलब कोई भी कुछ होल्ड नहीं है। अराकान आर्मी एक्चुअली क्लेम्स दैट जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि अराकान आर्मी ने ले लिया है, वो गलत थी। बट कहीं ना कहीं ये हमको पता है कि अराकान आर्मी क्लेम्स दैट एरिया। उसके बाद जो टेक्नाफ रीजन है, जहां पर वो नाफ रिवर और ये सब जाती है, वहां पर जितना भी फिशिंग होती है उस रीजन के अंदर, अराकान बोलता है भैया ये हमारा सॉवरेन वाटर है और यहाँ पर आप फिशिंग मत करिए। इलीगली बांग्लादेश की बोट्स वहां पर आके फिशिंग करती हैं। तो अभी थोड़े टाइम 1-2 महीने पहले कोई 60-70 बोट्स के ऊपर काफी हंगामा हुआ था, जब अराकान वालों ने गोली वोली फायर करी थी हवा में और इनको सबको वहां से भगाया था। तो एक रीजनल
एक अपनी ना सोवरेनिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है राखीन स्टेट, और ये चीज हमको भी पता है कि वो भारत के साथ लॉबी कर रहा है, चाइना के साथ लॉबी कर रहा है, कुछ और देशों के साथ लॉबी कर रहा है कि कहीं उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का एक नाम मिल जाए ताकि वो अपना एक छोटा सा देश बना ले वहां पर राखीन स्टेट करके। नाउ द इंटरेस्टिंग गेम, अब वो कहाँ जाएगा वो उनका लॉबिंग, वो आई डोंट थिंक देयर इज मच रेजोनेंस एट द मोमेंट, बट देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखें, जो बांग्लादेश का राइस आता था वो सारा कुछ वहां से इन लोगों ने बंद कर रखा था, क्योंकि देखिए अराकान रीजन, अराकान आर्मी का जो रीजन है राखीन, उसके अंदर खुद फूड शॉर्टेजेस हैं, ठीक है। तो चावल आता था, उन्होंने चावल भी रोक लिया, उन्होंने बोला यार अब नहीं जाएगा यहाँ से, हमारे अपने प्रॉब्लम्स है, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो आगे देखेंगे। कई लोग बोलते हैं कि वहां पर फैमिन के कंडीशंस भी आ सकते हैं क्योंकि खाने की काफी कमी है उधर पे, देयर इज नॉट मच ग्रोथ एंड दिस एंड दैट। तो एनीवेज वो एक वहां पर इशू है। नाउ 3 कार्गो वेसल्स जो रोके गए उसके अंदर 50,000 बैग्स सामान के थे जो बेसिकली बांग्लादेश से कहीं जा रहे थे, उसको अराकान आर्मी ने उठा के अपने साइड में रख लिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली एक डिमांड दी है कि बॉर्डर का जो ट्रेड होता है उसमें हमको एक शेयर चाहिए। देखिए यार, अगर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो ये सब करना पड़ेगा ना, आपको शेयर वेयर चाहिए होगा, आपको अपना ट्रेड रूट ये वो सब कुछ सेट करना पड़ेगा। और मंडगांव टाउन जब राखीन स्टेट में ये अराकान आर्मी ने लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड एक्टिविटीज एकदम से खत्म हो रखी है, इट्स दे बेसिकली सील्ड द एंटायर प्लेस। होता क्या था, वहां पर भी एक बंदा था जिसका नाम है मोहम्मद दिल, बाय द वे। मोहम्मद दिल बड़ा एक स्मगलर था उस रीजन के अंदर, मतलब फ्रॉम ड्रग्स टू प्रोस्टिट्यूशन टू सब कुछ वो उसका मतलब सब कुछ था। और एक मेजर जनरल साहब थे इसके तात्मदाव के, जो म्यांमार की आर्मी है, ये दोनों का साथ में लिंक था और ये काफी उल्टे सीधे काम होते थे। तो जैसे ही ये चीज को इन लोगों ने टेक ओवर किया था, वो 271 किलोमीटर वहां पर इन्होंने इसको बंद करा और ये दिल को उठा के वहां पर मतलब काफी थ्रेटन वेटन मारा और ये भाग गया वहां से। अभी ये मोहम्मद दिल बांग्लादेश में रैलियां करता है कि मेरे को 2 लाख लोग दे दो, मैं जाके वापस ले लूंगा वो जगह को, है। तो काफी कुछ ये चल रहा है।